भूतिया झूला। एक शाम सोनू और गुड्डी अपनी माँ के साथ पार्क घूमने गए थे और सूरज की ढलती रोशनी, सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी पिंकी उत्साहित होकर, सोनू देख, कोने वाला झूला खाली पड़ा है, चल ना वहां झूलने चलते हैं। सोनू संशय में, अरे नहीं, उधर अंधेरा है और कोई भी नहीं है, तू इधर ही खेल, मैं तो उधर नहीं जा रहा। लेकिन पिंकी सोनू की बात नहीं मानती और अकेली उस झूले की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह झूले के पास पहुंचती है, पिंकी हैरान होकर, अरे ये झूला अपने आप हिल कैसे रहा है, यहां तो कोई भी नहीं है। झूला अचानक रुक जाता है। पिंकी उस पर बैठ जाती है और झूला एक बार फिर जोर से हिलने लगता है। पर यह बस एक झूला नहीं था, ये वो जगह थी जहां पहले एक पीपल का पेड़ हुआ करता था और उस पेड़ पर रहती थी रंगीली नाम की एक भयानक चुड़ैल। ठेकेदार, इस जगह बच्चों का पार्क बनेगा और इस पेड़ की जगह झूला लगेगा। इंजीनियर, सर ये पेड़ बहुत पुराना है, अगर गिर गया तो बच्चों को चोट लग सकती है, इसे कटवा देना चाहिए। ठेकेदार, सही कहा, पेड़ हटवाओ और वहां झूला लगवाओ। लेकिन वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो चुड़ैल रंगीली का घर था। और जब उसने सुना कि उसका घर काटा जा रहा है, चुड़ैल गुस्से में, मेरा पेड़ काटोगे? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब मजदूर पेड़ काटने आए, मजदूर चीखते हुए, अरे पेड़ गिर रहा है, बचाओ। पेड़ का ऊपरी हिस्सा एक मजदूर पर गिर जाता है। उसके बाद एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगती हैं। किसी को दिखे बिना थप्पड़ पड़ते हैं, कुल्हाड़ी हाथ से गायब हो जाती है और सभी मजदूर डर कर भाग जाते हैं। मजदूर, सर हम ये पेड़ नहीं काट सकते, यहाँ कोई आत्मा है। ठेकेदार परेशान हो गया और एक तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक हवन करते हुए, ओम शांति, ओ आत्मा शांत हो। हवन से डरकर चुड़ैल पेड़ छोड़ देती है और ठेकेदार पेड़ कटवाकर वहां झूला लगवा देता है। लेकिन चुड़ैल चली नहीं, बस अब वो झूले में रहने लगी। पिंकी उसी झूले पर झूल रही थी। झूला तेज होता जा रहा था। पिंकी डरते हुए, कोई है, बचाओ। झूला अपने आप इतना तेज क्यों हो गया? उसकी चीखें सुनकर माँ दौड़ी चली आई। माँ, पिंकी इतनी तेज झूला क्यों झूल रही थी? गिर जाती तो? पिंकी रोते हुए, माँ मैंने तो झूले को हिलाया तक नहीं, वो अपने आप तेज हो गया था। पिंकी की माँ उसे बाकी बच्चों के पास ले जाती है, लेकिन पिंकी का बर्ताव बदलने लगता है। सोनू, अरे पिंकी क्यों इतना जोर से झूला धक्का दे रही है? गुस्से में पिंकी सोनू को झूले से गिरा देती है। फिर बच्चों से लड़ाई करने लगती है, किसी को थप्पड़, किसी पर पत्थर। बच्चा, आंटी, पिंकी सबको मार रही है। पिंकी की माँ जब डांटती है, पिंकी की आंखें लाल हो जाती हैं और उसका चेहरा चुड़ैल में बदल जाता है। चुड़ैल पिंकी के शरीर से, ये झूला मेरा है, जो भी बैठेगा उसे नहीं छोड़ूंगी। माँ गिड़गिड़ाते हुए, छोड़ दो मेरी बेटी को, वो तो मासूम है। चुड़ैल, अब ये पार्क मेरा घर है और जो भी आएगा भुगतेगा। पिंकी की माँ गांव जाकर सबको बताती है और फिर वहीं तांत्रिक पार्क में बुलाया जाता है। तांत्रिक, तेरा गुस्सा सही है, पर 100 सालों से भटकने से अच्छा है कि मुक्ति पाले। तांत्रिक के शांति पाठ और मंत्रों से चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और पिंकी फिर से नॉर्मल हो जाती है। अंत में, तब से लेकर आज तक उस पार्क में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी की आत्मा को सच्ची शांति ना मिले तो वो कभी भी कहीं भी लौट सकती है।